हेलो गाइस, वेलकम टू एनसॉन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछले वीडियो में 30 नंबर तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले पुराने वीडियोस को देखिए। उसमें हमने आपको बेसिक तरीका बताया है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट है उसमें। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जिसमें पीडीएफ का 30 नंबर तक का क्वेश्चन जो है हमने आपको करा दिया है। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो टोटल पीडीएफ में आपको 60 या 61 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 30 नंबर तक का हो गया। तो चलिए आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको फेस वगैरह काला दिखे क्योंकि यहाँ पर आज जो है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आज लाइट ऑन नहीं है, सब लाइट ऑफ है। ठीक है, नेचुरल लाइट जो आ रहा है उसी से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मेरा फेस काला दिखे चलेगा, बोर्ड आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी की बात करें तो जरा सोचिए, उन ए जो है वो 29,000 रुपए जो है वो क्या लगाया था, इन्वेस्ट किया था व्यवसाय में। ठीक है, और ये जो इन्वेस्ट, जरा ध्यान से अगर आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बी की अगर हम बात करें तो वो 25,000 और सी भी 25,000 इन्वेस्ट किया था। लेकिन 4 महीने के बाद जो है वो ए ने क्या किया, 3,000 रुपये निकाल लिया। यानी कि ये जो 29,000 लगाया है इसमें उसको प्रॉफिट कितना साल तक मिला होगा, 4 महीना तक मिला होगा। कितना महीना तक, तो 4 महीना तक उसको मिला होगा। उसके बाद इसने क्या किया, 3,000 रुपये निकाल लिया, यानी कि बचा कितना, 26,000 रुपया। इसमें से उसने क्या किया है, अब ये वाला जो पैसा है इस पर 8 महीने तक उसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। सेम आगे बढ़ेंगे कि बी ने जो है वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन ये जो है अभी तक निकाला या कोई जमा नहीं किया है, यानी कि ये पहले जितना ही है। तो 12 क्या करेंगे इसमें, 25,000 जो है वो 12 महीने तक इसको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ सी की बात करें तो ये भी 25,000 इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर ध्यान दें तो बोला है कि इसके 2 महीने बाद, यानी कि जब ये 4 महीने के बाद पैसा निकाला था उसी के 2 महीने बाद, यानी कि टोटल 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो उसको 25,000 में प्रॉफिट हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद उसने क्या किया है, तो 12,000 रुपया और निवेश कर दिया। यानी कि अब ये बन जाएगा कितना, 37,000, जो इस पर 6 महीने तक क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर समझिए कि यहां से यहां पे 3 जीरो, यहां 3 जीरो कॉमन आएगा, यहां पे 3 जीरो है, यहां 3 जीरो कॉमन आएगा, यानी कि 3 जीरो हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखिएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो से यहां, मतलब यहां से 3 जीरो कॉमन आएगा, मतलब 1,000 कॉमन आएगा, और यहां पे 3 जीरो यानी 1,000 कॉमन है, कट गया। यहां भी 1,000 कॉमन आएगा, यानी कि ये कट गया। यहाँ पे बीच में प्लस होगा, ठीक है, प्लस छूट गया है। चलिए ये 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहां 2 से काटेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे 2 से काटेंगे 6 बार में, यहाँ 2 से, और यहाँ भी 2 से, ये 3, यहाँ भी 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 29 दूना कितना, 58, रेशियो 26 चौके 4 छक 24, और 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, रेशियो यहां पर, अच्छा 1 मिनट, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं, नहीं यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे कितना है, 25 छक 150, और यहाँ पर कितना है, 25 तिया 75 प्लस 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 2 11, यानी कि यहाँ पर 111। जो जोड़ रहे हैं इसको, जो जुड़ता है उसको जोड़ते हैं, 8 4 12,
5 और 1 6, यहाँ पर 162 रेशियो 150 रेशियो 175 है, यानी कि 186 बन जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो काटते हैं। ठीक है, कितना से कटेगा, तो इसको पहले 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 1 2, फिर 2 से काटेंगे 75 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 तिया 6, 3 से कट रहा है 27 तिया 81, 25 तिया 75, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 1 3, यानी कि जो हमारा रेशियो बन रहा है वो 27 रेशियो 25 रेशियो 31 बना। क्या बना, 27 रेशियो 25 रेशियो 31 बना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इतना वैल्यू निकल गया, क्या, प्रॉफिट ऑफ ए बी और सी का। तो हमसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है, प्रॉफिट ऑफ सी। तो टोटल हिस्सा क्या, अगर बात करते हैं, सी का हिस्सा अगर 31 है कितना में, तो टोटल की अगर हम बात करें तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 और 30 80, 80 और 3 83 कितना हो गया, 83। करके देख लीजिए, 7 5 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, और यहाँ पर है टोटल प्रॉफिट कितना, तो यहाँ बोला है 33,200, यानी कि अगर इसको हम कट करते हैं तो कितना बार में कट होगा, तो यहाँ देखिए हमको लाना है यहाँ पर 2, तो 3 चौके 12 और 8 चौक 32, यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो है। ठीक है, देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 8 32 और 1 33। ठीक है, अब इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 और 4 तिया 12 और इधर 2 जीरो, यानी 12,400 जो है वो क्या है, तो सी का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 रुपए तथा 12,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपए वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपए और निवेश किए। उसके 3 माह के बाद जेड 21,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक है, चलिए यहां पे निकालते हैं, सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई जेड है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एक्स रेशियो प्रॉफिट ऑफ वाई रेशियो प्रॉफिट ऑफ जेड। ठीक है, तो अगर हम x की बात प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड, अगर हम x की बात करते हैं वो 16,000 रुपया लगाता है। ठीक है, लेकिन बोला है कि 3 महीने के बाद x ने 5,000 निकाल लिया, यानी कि ये 16,000 जो है वो 3 महीना तक इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, प्लस 5,000 जब निकाल लिया तो बचा 11,000, उसमें उसको कितना महीना तक मिला होगा, तो बोला है वार्षिक लाभ दिया हुआ है, मतलब वर्ष 1 साल तक का बात कर रहा है, यानी कि 9 महीना इसमें मिला। फिर लिखेंगे रेशियो, अगर हम x की बात कर लिए, y की अगर हम बात करें तो ये 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन बोला है कि वो 5,000 रुपया निकाल लिया, टाइम नहीं दिया, यानी कि जो x का टाइम था वही टाइम में, तो ये भी 3 महीना के लिए इन्वेस्ट, इसमें 12,000 मिला होगा, और बाद में इसने क्या किया, 5,000 और निवेश कर दिया, यानी कि 17,000, और 17,000 ये 9 महीना के लिए रेशियो। आगे लिखते हैं, ये रेशियो इधर ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है, देखिए अगला बोला है Z ने क्या किया, उसके 3 महीने बाद, यानी 3 महीना इन लोग जो किया उसके 3 महीना, यानी टोटल 6 महीना। तो अगर हम बात करें कि Z जो है वो 21,000 रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया, और 6 महीने तक इसको इसमें क्या मिला, मतलब ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसमें कितना, 6 महीने तक, ये मिलाया उलाया नहीं है, ये 6 महीने के जो बाद है वो शामिल हुआ है, इसी को यहीं पे लिख देते हैं, अट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है इसी कारण से। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं। 21 मतलब ये 6 यहाँ पर Z जो है वो 6 महीने के बाद व्यापार में आया है, यानी कि ये पैसा 6 महीने के लिए वो लगाया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं। देखिए सब जगह में 3 जीरो दिख रहा होगा, तो 3 जीरो सब जगह से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, 3 जीरो जो है वो सभी जगह से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब कहीं पे दिख रहा है और कुछ 3 कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 1 3, 3 तिया 9, और यहाँ पर 3 दूनी 6, और कट रहा है क्या, नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 16 प्लस 11 तिया 33,
रेशियो 12 प्लस 17 तिया 51 रेशियो 21 दूना 42। यहां पर कितना हो गया 6 3 9 3 और 1 4 रेशियो 2 और 1 3 5 और 1 6 रेशियो 42। ठीक है, यहां पे कोई कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 सत्ते 49 7 नवा 63 और 7 छक 42, यानी कि 7 रेशियो 9 रेशियो 6 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि y का जो हिस्सा है वो z के हिस्से से कितना अधिक है। तो y का हिस्सा जो है वो z के हिस्से से क्या है, वो 3 अधिक है, 3 यूनिट। ठीक है, तो अगर हम टोटल की बात करें तो यहां पर हमको निकालना है क्या चीज, अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करें तो 9 7 16 6 16 6 22। ठीक है, तो 22 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,400। हमको निकालना है 3 यूनिट, हमको निकालना है 3 यूनिट। तो यहां से हम अगर 1 यूनिट निकालें तो 22 एक के 22 और 22 दूना 44, 22 एक के 22 और 22 दूना 44, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमको निकालना है 3 यूनिट, तो 12 तिया कितना 24, यानी कि 2400 रुपए। 2400 रुपए किसका निकला, तो y जो है वो z से क्या है 2400 रुपए, सॉरी 1 मिनट कहीं गड़बड़ हुआ है, 12 तिया 36, 12 दूना 24 हम कर दिए ना, 12 तिया 36, ये 3 से गुना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम 2 से गुना कर दिए थे, तो 12 तिया कितना 36, यानी कि हम बोल सकते हैं कि y जो है वो z से 3600 रुपए जो है वो अधिक है। तो ये 3600 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपए तथा 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपए और निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपए मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बोला है प्रॉफिट ऑफ ए निकालें और प्रॉफिट ऑफ अगर बी निकालते हैं तो बोला है कि ए को मिलता, ए जो है 48,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 जीरो पहले ही हटा दिए क्योंकि सारा कटना ही है। ठीक है, ये जो है वो 3 महीने के बाद 8,000 निकाला, यानी कि 3 महीने तक इसमें क्या मिला, इसको प्रॉफिट मिला। उसके बाद जब 8,000 निकाल लेगा तो बचेगा 40,000 और इसमें उसको बाकी का 9 महीना तक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, रेशियो बी इन्वेस्ट किया था 60,000, उसमें बोला है कि जब व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीना तक ये इसमें इसको प्रॉफिट मिला, बाद में ये क्या किया 6,000 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अब बाकी का 6 महीने पर इस पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, 66,000 पर। यहाँ पे अगर हम कट करते हैं 3 एक 3 3 तिया 9, उसके बाद यहाँ पे रहने देते हैं अभी 60 को, 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 दूना 6, फिर 2 से कट करते हैं 2 2 2 एक 2 2 एक 2, यहाँ पर कट करते हैं 2 से 20 बार में, 2 से कट करते हैं तो 24 बार में। ठीक है, और किसी से कटेगा, और कट रहा है 2 से 12 बार में, ये 10 बार में, फिर 2 से कट करेंगे 30 बार में, 2 से कट करेंगे 33 बार में। अगर हम सबको जोड़ दें तो 10 तिया 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, रेशियो 33 और 30 63। ठीक है, 7 छक 42 और 7 नवा 63, फिर कटेगा या 21 से डायरेक्ट काट दीजिए, 21 दूना 42 और 21 तिया 63, 21 दूना 42 और 21 तिया 63, यानी कि 2 रेशियो 3 निकल गया। तो जरा सोचिए 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 12,000 क्वेश्चन में कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ है 12,000 का, तो टोटल कितना है 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 6,000। अगर हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो निकलेगा 6,000 क्योंकि कट जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 5 छक 30,000, कितना निकलेगा 30,000 निकलेगा, और यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदारों एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 40,000 रुपए 38,000 रुपए और 30,000 रुपए का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 और 15,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि वाई ने 8,000 रुपए निकाल लिए।
वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 38,880 रुपए के कुल लाभ में y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, प्रॉफिट ऑफ x रेशियो, प्रॉफिट ऑफ y रेशियो, प्रॉफिट ऑफ z। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 जीरो फिर से हटा देंगे पहले ही, क्योंकि सब में 3 जीरो है। ठीक है, अगर हम 40,000 रुपए की बात करें, एक्स ने इतना इन्वेस्ट किया था, लेकिन 6 महीने के बाद जो है वो 20,000 और इन्वेस्ट किया, मतलब 6 महीना तक इसको 40,000 पर प्रॉफिट हुआ। फिर 6 महीने के बाद अगर बाकी का जो 6 महीना उस पर उसको 60,000 रुपए पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, रेशियो। ठीक है, बी की अगर हम बात कर सॉरी वाई की अगर हम बात करें तो वो 38,000 शुरू में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, इसको 6 महीने तक प्रॉफिट मिला। बाकी का जो 6 महीना है यहाँ पर प्लस करेंगे, बाकी का जो 6 महीना है वो क्या किया, उसमें 15,000 और इन्वेस्ट किया। यानी कि अगर हम 15,000 इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 8 और 5 13, 4 और 1 5, 53,000 पर 6 महीना प्रॉफिट होगा। उसके सॉरी ये तो Z के लिए बोला था ना, ये Y तो 8,000 रुपए निकाल लेता है। Y जो है वो क्या करता है, 8,000। स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट जो लिखा है वो X और Z का दिया हुआ है, Y का बाद में दिया है, तो मिस्टेक हो सकता है। जब मुझसे मिस्टेक यहाँ पे हो गया तो आपसे भी हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर 38,000 रुपए पर क्या किया है, उसको यहाँ पर बोला है Y जो है 8,000 रुपए निकाल लेता है, यानी कि 6 महीने तक उसको 38,000 पर मिलेगा ब्याज, लेकिन 6 महीने के बाद वो क्या किया, 8,000 निकाल लिया, यानी कि 30 पर मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, ब्याज नहीं प्रॉफिट। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर अगला हम बात करते हैं Z का, वो 30,000 रुपए 6 महीने तक उसको प्रॉफिट हुआ, बाद में वो 15,000 और मिला देगा, यानी कि 45,000 पर होगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन आपका सोल्व आराम से हो जाना चाहिए। सबसे पहले 6 सब में कटेगा, क्योंकि ये सब का टाइम जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान दें 60 और 40 100, 60 और 40 100, रेशियो 38 और 30 68, रेशियो 30 और 45 75। ठीक है, अगर कट रहा है तो काटेंगे, लेकिन हमको तो यहां नहीं दिखा कुछ, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है वाई का हिस्सा, वाई का हिस्सा। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ वाई कितना है, 68 है। और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है, 8 और 5 13। ठीक है, हाथ में 1, 7 7 14 और 1 15, 14 का 4 हाथ में 1, 1 और 1 कितना 2, 243 यहां पर आ गया। और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट जो है वो 38,880 रुपए है। ठीक है, 38,880 रुपए है। ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। तो 3 छक 18, 3 चौक 12, 12 और 2 सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25 नहीं आ रहा है। तो और कोई नंबर ऐसा अगर 6 से नहीं हुआ तो 16 से करके देखते हैं। 16 तिया 48, 16 चौक 64, 64 और 4 68, इसमें जरूर आएगा। 16 दूना 32 और 4 38। ठीक है, मतलब ये 16 से कट रहा है। ठीक है, और ये एक जीरो है यहाँ पे, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 8 128 का 8 हाथ में 12, 16 छक 96 और 12, 16 छक 96 और 12 108, यानी कि 10,880 रुपए जो है वो किसका प्रॉफिट है, तो वाई का प्रॉफिट है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उतना आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन स्पीड कैसे करना है, तो डेली का आप टारगेट बनाइए, 15 मिनट टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं 15 मिनट। अपने से कोई भी नंबर लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, फ्रैक्शन लिखिए, परसेंटेज वैल्यू याद करिए, है ना। ये सब काम आपको डेली करना है। टेबल याद करिए, ये सब काम करेंगे तो आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपए, 25,000 रुपए तथा 10,000 रुपए के आरंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ में 5 माह पश्चात ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए। प्रारंभ से 6 माह पश्चात सी ने 8,000 रुपए और निवेश किए।
प्रारंभ से 4 माह के पश्चात बी ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें x रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको रेशियो निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 1 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए तथा 2 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 रुपए प्राप्त हुए। ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो, प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो, प्रॉफिट ऑफ सी की बात करते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो 1 लाख रुपए, ठीक है, इसने कितना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया यहाँ पर। ठीक है, और तो बोला है यहाँ पर छोड़ कौन रहा है, बी और सी। ए जो है वो पूरा काम किया है। ठीक है, और यहाँ पर वो कहीं भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट या निकालने का बात नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर वर्ष के अंत बोला है, यानी कि ये 12 महीने तक पूरा इन्वेस्ट किया है और उसको प्रॉफिट पूरा मिलेगा 12 महीने तक। बी की अगर हम बात करें तो वो 1,40,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, 1,40,000 इन्वेस्ट किया है और 3 महीने के पश्चात सी ने छोड़ा था और फिर सी के छोड़ने के 7 महीने पश्चात यानी कि टोटल 10 महीने के बाद बी ने छोड़ा है, यानी कि इसको इस पर 10 महीने तक क्या मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, उसके बाद सी बोला है 3 महीने पश्चात, यानी कि मात्र 3 महीना इसको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। ठीक है, सी को। तो अब बोला है यहां पर रेशियो पहले निकालते हैं, तो रेशियो क्या क्या निकलेगा, ये जो 4 जीरो है सब में कट जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आप 4 जीरो पहले ही हटा देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो और यहां से 1 जीरो खत्म। ठीक है, उसके बाद कट रहा है, उसके बाद 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 2 एक के 2, यानी कि जो रेशियो बना वो 6:7:3 बना। ठीक है, ये रेशियो बना। बोला है सी को लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिला, 1155। सी की अगर हम बात करते हैं उसको मिला है 1155, 3 यूनिट का वैल्यू 1155। तो बोला है ए और बी के लाभों का कुल हिस्सा, तो ए और बी कितना है, 7 6 13, मतलब 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 1155/3 गुने 13। समझ में आ रहा है, ये 1 यूनिट का निकालेंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, 13 से गुना कर देंगे। 3 से कट करते हैं, 3 या 9 बच गया, यहाँ पे कितना 2, 3 8 24, 1 3 5 15, यानी कि 13 5 65, 13 8 104, 104 और 6 110 का जीरो, हाथ में 11, 13 3 39 और 11 50, यानी कि 5,005 रुपए जो है ये ए और बी के प्रॉफिट का योग है, सम है टोटल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया और वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया था। ठीक है, तो टाइम का रेशियो पहले पूछा है, तो टाइम का रेशियो निकालते हैं, टी ए रेशियो टी बी, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी। ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन प्रॉफिट कितना का है, 2:5, यानी कि 2/3 और 5/5, यही था। ये प्रॉफिट का रेशियो, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये कट जाएगा, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो 2:3 बनेगा, क्योंकि ये 3 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो बना। तो जरा ये सोचिए, टाइम का रेशियो है, टोटल टाइम क्या बोला है, वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है, यानी कि इसमें बी जो है वो काम नहीं छोड़ रहा है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 12 महीना यानी कि 1 साल बना लेंगे।
ठीक है। तो जब 4 से इसको गुना किए तो 4 से इसको भी गुना करेंगे और ये 8 महीना बना लेंगे। मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, बोला है कि ए जो है वो कितने महीने के बाद अपना धन जो है, अपना निवेश जो है वो वापस लिया था, यानी कि काम को छोड़ा था, व्यवसाय को। तो बोलेंगे कि 8 महीना के लिए उसको प्रॉफिट मिला है, यानी कि 8 महीने तक वो काम किया, फिर अपना काम क्या किया, वो अपना निवेश जो है वो वापस ले लिया, यानी कि आंसर जो है वो 8 महीना होगा। ठीक है। इसको एक तरह से और भी स्टूडेंट लोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, और कैसे करेंगे, तो रेशियो यहां पर बोलते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकलता है। ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें, वो 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है, कितना टाइम के लिए तो हमको नहीं पता, मान लेते हैं एक्स टाइम के लिए वो इन्वेस्ट किया और इसको क्या किया, पैसे को वापस निकाल लिया। अगर हम बी की बात करते हैं तो वो 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए, तो वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, यानी कि वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तब हमको प्रॉफिट जो होता है वो 2:5 के अनुपात में होता है। ठीक है। 3 से अगर हम कट करते हैं, 3 से कट करेंगे 4 बार में, और यहां पर 5 से 5 कट जाएगा, तो x जो है वो डायरेक्ट मेरा 8 निकलेगा, यानी कि ये महीने 12 महीना लिखे हैं, तो यहां भी क्या होगा, ये 8 महीना होगा। ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आंसर को निकाला जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि निवेश की थी। ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे पूछा है। ठीक है। तो बनेगा सेम तरह से। यहाँ पर अगर हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाय टाइम। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वर्ष के अंत में वो 5:9 होता है, यानी 5 यूनिट, और बट्टा में क्या करेंगे, टाइम, बट्टा में टाइम। तो यहां पर बोला है कि 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से क्या हो गया, बाहर, यानी कि ए जो है मात्र 8 महीने तक क्या किया है, काम किया है। ठीक है। फिर बी की अगर हम बात करें, वो बाहर ही नहीं हुआ, यानी कि वो 12 महीने के लिए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि अगर हम रेशियो लिखें तो 5:6 बनता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्वेश्चन में बी का वैल्यू 36,000 है, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 36,000, यानी कि वो कितना से मल्टीप्लाई किया है, 6,000 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6×5 = 30, यानी कि वो 30,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया था। कितना इन्वेस्ट किया था, तो 30,000 रुपए। ठीक है। इसको फिर से हम पहले जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम आपको एक और तरीका बताएं पिछला क्वेश्चन में, कि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मान लेते हैं ए जो है x रुपया इन्वेस्ट किया था, कितना टाइम के लिए, तो मात्र 8 महीने के लिए, और बी जो है वो 36,000 इन्वेस्ट किया था, कितना टाइम के लिए, 12 महीना के लिए। तो प्रॉफिट कितना का हुआ था, 5:9 का। ठीक है। तो अगर हम यहां से कट करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9 चौके 36,000। ठीक है। तो यहां से अगर हम ध्यान दें, ये 2 से कटेगा 2,000। ठीक है। तो x का जो वैल्यू है, x का यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये 2 तिया 6×5 = 30,000। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहां पर। हाँ ठीक है। तो ये x का जो वैल्यू है वो 30,000 रुपया होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी समान मात्रा में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उनमें शामिल होता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से अपना निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। साल के अंत में व्यवसाय 62,400 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, जिसमें से ए को 24,000 रुपए का लाभ मिलता है। लाभ के अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, मतलब सी को कितना लाभ मिलेगा। ठीक है। देखिए, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी की पहले बात करें, तो इन लोग जो है समान मात्रा में क्या किया है, धन निवेश किया है। यानी कि इसका जो
पैसा बटेगा वो किस 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 पर बटेगा, तो बटेगा टाइम के रेशियो पर। तो जरा सोचिए ए जो है वो कितनी इन मतलब पूरे साल के लिए वो काम किया है, व्यवसाय में रहा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो टाइम जब इन्वेस्टमेंट सेम है तो इन लोग का जो रेशियो किस में बटेगा प्रॉफिट, तो टाइम के रेशियो में। तो ये जो है मात्र 8 महीने तक ये बी जो है वो 8 महीने तक काम किया और व्यवसाय को क्या किया, छोड़ दिया, और ये पूरा 12 महीने तक काम किया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में, यानी कि 3:2 में बटेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचिए ए को कितना यूनिट मिल चुका है, ए को कितना मिल चुका है 24,000, ए को कितना मिला है 24,000, यानी कि यहां पर 3 का वैल्यू 24 यानी कि 8 से गुना हुआ है। ठीक है, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 8,000 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 16,000। ठीक है, इतना मिल गया। अब जरा सोचिए यहां पर इसको मिल गया है 24,000, इसको मिल गया है 16,000, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 16 और 24, 6 4 10 और इधर 3 और 1 4, टोटल 40,000 हो चुका है। प्रॉफिट टोटल कितना का हुआ था, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 62,000 का हुआ था। कितना, 62,400 का, 62,400 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से बी और ए और बी जो है वो मिल करके 40,000 प्रॉफिट निकाल चुका है इन लोग। तो 40,000 अगर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो मात्र 22,400 रुपए, 22,400। तो ये 22,400 किसका हो जाएगा, सी का होगा, प्रॉफिट ऑफ सी। ये जो प्रॉफिट जो निकला बचा हुआ वो प्रॉफिट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सी का जो इन्वेस्टमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो निकालेंगे। जरा सोचिए ए और बी जो है वो समान मात्रा में धन निवेश किया है, यानी कि जो हम बंटवारा करेंगे प्रॉफिट का वो टाइम के रेशियो पर करेंगे। तो बोला है कि जब सी जो है 4 महीने के जब व्यवसाय शुरू हुआ उसके 4 महीने बाद सी आया था। ठीक है, और जब सी आया उसके 4 महीने बाद जो है वो बी छोड़ दिया, यानी कि टोटल जो है बी 8 महीने तक काम किया उसके बाद छोड़ा है, यानी कि बी जो है 8 महीने तक काम किया है और ए तो छोड़ा ही नहीं था, यानी कि वो पूरा 12 महीने तक काम किया। तो ये जो रेशियो निकला वो 3:2 निकला। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, बोला है ए को कितना मिला है 24,000, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 24,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 16,000। टोटल अगर हम देखें तो ये जो 40,000 है इन लोग दोनों को मिल चुका है प्रॉफिट में से, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 62,400 हुआ था। तो उसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 40,000 को तो बचेगा कितना 22,400, यानी कि ये 22,400 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये मेथड जो है वो ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद अगर आप रेशियो निकालेंगे एक्स वगैरह मान के उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे करने से फायदा नहीं है। ये तरीका जो है वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी क्रमशः 4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। 10 महीने के अंत में उन्हें 15,200 रुपए का लाभ होता है। उनमें से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 4, कितना टाइम के लिए, 3 के लिए इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद बोला है कि 3 महीने बाद ए जो है इसका 1/4 निकाल लेगा, यानी कि 4 का 1/4 कितना 1 यूनिट, तो 1 भाग निकाल लेगा, बचेगा 3 भाग, और इसमें टोटल कितना 10 महीना का टाइम बोला है, यानी कि 7 महीने तक और मिलेगा इसमें रेशियो। बी की अगर हम बात करें तो ये 5 जो है वो कितने 3 महीने तक इसको प्रॉफिट मिलेगा, और फिर इसमें से 1/5 यानी कि 1 भाग निकाल लेगा, बचेगा 4, और इसमें भी 7, मतलब इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 4 सत्ते 28,
जोड़ेंगे यहाँ पर तो 33 और यहाँ जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 और 1 4, ठीक है 43। तो यहाँ पर हम बोला है ए का हिस्सा, प्रॉफिट ऑफ ए, यानी कि ए को मिला है 33 यूनिट और टोटल है कितना, तो 76। क्वेश्चन में बोला है कितना, 15,200 रुपए। तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 33 दूना 66,000 जो है वो किसका प्रॉफिट है, तो ए का प्रॉफिट है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद सी अपनी पूंजी का 50% निकाल लेता है और ए अपनी पूंजी का 60% और निवेश कर देता है। 2 वर्ष के बाद होने वाले लाभ को ए, बी और सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए यहाँ पे रेशियो पूछा है, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो 5 है, 6 है और 8 है। तो अगर बोला है 5 के अनुपात में क्या किया, पूंजी निवेश किया है, ठीक है। और बोला है 50% निकाल लेता है कौन, सी, कितना साल बाद, 1 साल के बाद। और ए जो है वो 60% क्या करता है, और निवेश कर देता है। तो 2 साल के बाद किस अनुपात में बांटा जाएगा। अगर हम ए की बात करें, ये 60% और निवेश कर दिया, यानी कि 60% कितना होगा, 3 यूनिट। यानी कि अगर हम 1 साल तक ये मिलेगा 5 पर इसको प्रॉफिट हुआ, बाकी का जो इन्वेस्ट और कर दिया 3 यूनिट, यानी कि टोटल 8, इस पर 1 साल और मिलेगा, ठीक है। रेशियो, अगर हम बी की बात करें, वो कुछ भी नहीं बोला है, यानी कि वो पूरा का पूरा 2 साल तक इन्वेस्ट किया है। सी में बोला है कि पहले वो 8 यूनिट इन्वेस्ट किया था, उसमें से 1 साल तक उसको मिलेगा, लेकिन बोला है 1 साल के बाद 50% निकाल लेता है, यानी कि बचा कितना, 4 यूनिट, ठीक है। इस तरह से वो निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन अगर समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग अगर आपका ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। 8 5 13 बहुत ही आसान चैप्टर है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 12 और यहाँ पर 8 4 12, तो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो 13 रेशियो 12 रेशियो 12 बनेगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया और वे 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है और प्रारंभ से 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 33.33% निकाल लेता है। यदि 9 महीने के अंत में कुल 10,201 रुपये का लाभ हुआ तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी लगभग सेम तरीका है, इसमें भी सेम तरीका से बनेगा। करना क्या है इसमें, तो जरा ध्यान से देखिए। रेशियो कितना है, 7:9 है, लेकिन निकालता कितना है, 2/3 भाग और 33.33 मतलब कितना, 1/3 भाग। तो जरा नीचे देखिएगा 3, अगर 2/3 या 1/3 जब करेंगे तो 9 से तो चलिए कट जाएगा, लेकिन 7 से तो कटेगा नहीं 3। तो हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल में मानेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर पूरा लिख के दिखाते हैं आपको कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना है, तो 7:9 है, ठीक है। तो जो 2/3 और 1/3 जो बनेगा यहाँ पर जो बोला है, देखिए यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, 2/3 भाग निकाल रहा है और 33.33% यानी कि 1/3 भाग निकाल रहा है। तो जरा सोचिए, ये 3 से तो ये 7 कटेगा नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको भी 3 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और बना देते हैं कितना, 7 तिया 21 और यहाँ पे 9 तिया 27। अब इसका ये वैल्यू बना लिए हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। देखिए 7 यूनिट जो है वो इन्वेस्ट किया और 3 महीने के बाद जो है पूंजी निकाल रहा है, यानी कि इस पर उसको 3 महीने तक क्या मिला है, लाभ मिला। और फिर क्या किया, इसका 2/3 भाग, यानी कि इसका 2/3 कितना, 7 तिया 21, 7 3 सत्ते 21, यानी कि 7 दूनी 14 यूनिट जो है वो यहां से निकाल लिया है। तो बचा है कितना, 7 यूनिट, और टोटल 9 महीना का बात किया, यानी कि बाकी का 6 महीना इस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हम लोग बी का निकालते हैं। तो बी जो है टोटल 27 यूनिट था,
प्रारंभ से 4 महीना यानी कि 4 महीना इसको इस पे प्रॉफिट मिला, बाकी जो है इसमें क्या बोला है 33.33% निकाल लेता है, यानी कि 1/3, 27 का 1/3 भाग क्या किया, निकाल लिया, यानी कि 3 9 27। जब 27 में 9 भाग क्या करेगा, निकाल लेगा, तो बचेगा कितना, तो 18। ठीक है, और इस पर जो है टोटल 5, क्योंकि 9 महीना टोटल टाइम बोला है, तो 4 महीना मिला उस पर, तो 5 महीना उस पर मिलेगा। ठीक है, अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है, 3 से कट करेंगे, ठीक है, इतना बार में कटेगा। अब क्या करते हैं इसको, 21 और 7 दूनी 14, 14 और 21 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, और यहां पर 3 35। रेशियो यहां पर कितना, 9 चौके 36 और 6 पचे 30, यानी कि टोटल 66। ठीक है, तो 35 रेशियो 66 यूनिट का क्या बना, रेशियो बना प्रॉफिट का। ठीक है, अब बोला क्या था हमको निकालना है, दोनों का कितना कितना हिस्सा होगा वो पूछा है। तो जरा ध्यान से देखिए, टोटल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, टोटल यूनिट की बात करते हैं, तो 6 5 11, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 101 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में है कितना, 10,201 रुपए। तो अगर आपको पता होगा स्क्वायर निकालने का ट्रिक, तो आपको डायरेक्ट यहां पे दिखेगा कि ये 101 का ही ये स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, करके देख लीजिए। ट्रिक अगर पता है तो 100 से ये एक ज्यादा है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे और 10 में 1 जोड़ देंगे तो इतना होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर स्पीड कैलकुलेशन का एक वीडियो होगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, 3 4 वीडियो या जो भी वीडियो होगा उसमें सबको देखिए। आपका जो कैलकुलेशन स्पीड करने का तरीका जो है, स्क्वायर निकालने का तरीका या फिर मल्टीप्लाई का तरीका, 9 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 99 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 11 का क्या ट्रिक है, सारा ट्रिक हम आपको वहां पे बताए हुए हैं। ठीक है, बस वहां पर आपको एक चीज नहीं मिलेगा, डिजिटल सम, वो भी हम बहुत जल्द डालने वाले हैं, डिजिटल सम का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, अब जब हमको पता चल गया कि ये स्क्वायर है इसका, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, जब इसको डिवाइड कर, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, हमको निकालना है कितना का, 35 यूनिट का और 66 यूनिट का, यानी कि इसको भी 101 से मल्टीप्लाई और इसको भी 101 से मल्टीप्लाई, यानी कि 35 35 यहां पर बनेगा और यहां बनेगा 66 66। ठीक है, मतलब ये जो है वो ए का है और ये जो है वो बी का है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपए तथा 45,000 रुपए लगाकर शुरुआत करते हैं। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। उसके 5 महीने बाद वह अपनी पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में 1,17,240 रुपए का लाभ हो तो लाभ में से किसको और कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो मिस्टेक जरूर करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। अगर हम ए को ध्यान से देखें तो ए के बारे में कुछ भी नया स्टेटमेंट नहीं कहा गया है, यानी कि वो 36,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, टोटल उसको 12 महीने तक मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आगे बोला गया वो बी के लिए बोला गया है। तो बी जो है वो 45,000 इन्वेस्ट किया और 4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीना तक इसको इतना में ब्याज मिला, बाकी का जो होगा वो आगे देखा जाएगा। तो बोला है जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका 4/9, 4/9 भाग जो है वो क्या करता है, निकाल लेता है, यानी कि 9 5 45, 20,000 जो है वो क्या किया, निकाल लिया था, यानी कि यहाँ पर बचा था उसका 25,000। इसमें उसको कितना दिन का मिलेगा लाभ, तो बोला है उसके 5 महीने बाद, यानी कि अब यहाँ पर उसको 5 महीने तक मिला है, और फिर उसके आगे कोई स्टेटमेंट बोला गया है क्या, कि 11/9 भाग जो है वो क्या करता है, पुनः निवेश करता है। कौन किसका 11/9, ये याद रखिएगा। तो ये ओरिजिनल पूंजी का बात किया है जो पहले इन्वेस्ट किया था। हिंदी वाला में पता नहीं चलेगा, इंग्लिश वाला में आप देखिए वहां पे लिखा हुआ है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम इसका करेंगे 11/9 तो 9 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब 45,000 का 11/9 जो है वो क्या करता है, और इन्वेस्ट करता है, यानी कि 9 5 45, यानी कि 11 5 55,000 रुपया क्या किया, और इन्वेस्ट कर देगा इसमें। तो 25,000 था बचा हुआ था और 55,000 हो जाएगा कितना, टोटल 80,000।
कितना हो जाएगा 80,000। और इस पर अब इसको टोटल 3 महीने, यानी कि देखो 5 4 9 और 3 12, 1 साल हो गया पूरा। तो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है और रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा, 3 जीरो सब में खत्म। ठीक है, यहां पर 12 छक 72 का 2 हाथ में 7, 12 तिया 36, 36 और 4 40 और 3 43। ठीक है, रेशियो यहां पर कितना, 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 2 18, प्लस 25 पचे 125, प्लस 8 तिया 24। ठीक है, जोड़ते हैं 432 रेशियो 5, उसके बाद 4 2 6, 8 6 14 का 4 हाथ में 1 2 और 2 4 और 1 5, 545। तो जरा ध्यान से देखिए, ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, बी को, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो पहले ही कट गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमको चूज करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे किसको यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, बी को, लेकिन कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 113। टोटल जोड़ के देखते हैं, 5 2 7, 4 3 7 और यहाँ पे 5 4 9, यानी कि 977 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1,17,240 रुपए है। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बनेगा, तो 7 दूनी 14, लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं बनेगा, तो 12 से करके देखते हैं। 12 सत्ते 84 का 4 हाथ में 8, 12 सत्ते 84 और 8, 92 का 2 हाथ में 9, 12 नवा 108 और 9 17, यानी कि ये जो है यहाँ पर अगर हम कट करते हैं तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा वो 120 निकलेगा। तो हमको निकालना है 113 यूनिट का। तो मतलब कि हम क्या करते हैं, 120 गुने 113 निकालेंगे। ठीक है, तो 12 या 36 का 6 हाथ में कितना 3, तो इतना ही मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सेकेंड डिजिट जो है, दूसरा डिजिट जो है वो अलग अलग है। तो ये इतना ही मेरा आंसर आ गया। फिर भी आप अगर पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। 12 एके 12 और 3 15 का 5 हाथ में 1, 12 एके 12 और 1 कितना 13, मतलब 13,560 रुपया जो है वो क्या है, बी को ज्यादा मिला है। ठीक है, चलिए गाइज आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज 15 नहीं, आज 14 क्वेश्चन ही हो पाया है। ठीक है, लाइट का तो प्रॉब्लम है ही और थोड़ा सा कुछ और भी इशू है, तो वीडियो को आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 16 क्वेश्चन कंप्लीट, 16 या 17 क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे और ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट करिएगा कौन सा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।